जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ मेरे भाई यहाँ पर रेलवे वाले भाइयों के लिए आ गई है। आरआरबी एएलपी 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। कुल मिलाकर के 9,970 पदों की घोषणा की गई है। और यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ यहाँ पर कि कौन बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, कितनी इसकी सैलरी होने वाली है, क्या एज लिमिट होने वाली है, सारी बातें एक ही वीडियो के अंदर में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। देखिए, पिछली बार जब रेलवे का मेरे भाई नोटिफिकेशन आया था, कैलेंडर आया था, तो उसमें साफ ये बात कहा गया था कि अब हर साल जिस तरीके से एसएससी और बैंकिंग का हर साल मेरे भाई यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, वैसे रेलवे भी मेरे भाई यहाँ पर हर साल जारी करेगा। ठीक है, कैलेंडर अपना, और हर साल मेरे भाई उसके पद आएंगे, हर साल उसकी परीक्षा होगी और ये रेगुलर फॉर्मेट में कंडक्ट किया जाएगा। इससे बच्चे भी काफी ज्यादा खुश हुए और ये बढ़िया एक सिस्टम भी रहा, बढ़िया एक पहल भी रहा। तो इस वीडियो के अंदर में हम आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स पर चर्चा करेंगे, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, अंतिम डेट क्या है, कितनी फीस होगी, सारी बातें। दूसरी जो होगी मेरे भाई यहाँ पर वैकेंसी को लेकर के, किस जोन में ज्यादा वैकेंसी आई, किस जोन में वैकेंसी नहीं आई, कुल मिलाकर के 21 आरआरबी मेरे भाई जोन है और उन सभी के वैकेंसीज को हम आपको दिखाएंगे, कहां ज्यादा रहा, कहां कम रहा। तीसरा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी को लेकर के कि कौन भाई अप्लाई कर सकता है और किस डिग्री वाले बच्चे जो है यहाँ पर पूरी तरीके से एप्लीकेबल है यहाँ। चौथा अगर हम बात करेंगे तो एज लिमिट यहाँ पर क्या होगा। एज लिमिट के ऊपर में भी एक इशू आया है कोविड को लेकर के कि पिछली बार कोविड वाला रिलैक्सेशन दिया गया था, इस बार ये नहीं दिया गया, तो सही है कि गलत है, इसके ऊपर में भी चर्चा की जाएगी। पांचवा हमारा एज रिलैक्सेशन, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में कितने सालों का एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी हम आपको वीडियो के अंदर में बताने वाले हैं। छठा मेरे भाई यहाँ पर इस फॉर्म का कितना फीस होने वाला है, उसमें कितने रुपए रिफंड होकर के आपके अकाउंट में आ जाएंगे और उसके लिए आपको क्या करना होगा हम वो भी बताएंगे। सातवां अगर हम बात करें तो पूरे सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, क्या इसके अंदर में सिलेबस होगा, कितने परीक्षाएं आपकी होंगी, कितने पेपर आपको देने पड़ेंगे, किस पर आपका मेरिट बनेगा, ये सारी बातें हम सिलेक्शन प्रोसेस में करेंगे। आठवां अगर हम बात करें तो एग्जाम का पूरा पैटर्न क्या है। नाइन्थ अगर हम बात करें तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा वो क्या होगा, चश्मा पहनने वाला व्यक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और बाकी चीजों में क्या होगा वो भी हम बात करेंगे। और 10वां हमारा मेरे भाई इन भाइयों को सैलरी कितनी मिल रही है और 8th पे के बाद में यहाँ पर सैलरी कितना मिलेगा ये भी चर्चा होगा। तो वीडियो पूरी तरीके से संपूर्ण होगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जानकारी अगर आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार, आभार, सपोर्ट जरूर जताएं। तो सबसे पहले अगर हम मेरे भाई बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के, तो देखो जो इसका यहाँ पर नोटिस है मेरे भाई, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज, वो 29 मार्च को आ गया था। ठीक, उसके बाद में जो फॉर्म भरने का डेट है बच्चों वहां पर वो 12 अप्रैल से शुरू हो जाता है और 11 मई को खत्म होगा। कुल मिलाकर के 1 महीने फॉर्म भरने के आपको दिए जाते हैं। अगर फॉर्म में कहीं पर कोई भी गलती हो जाता है तो उसके लिए अलग से एक विंडो खुलेगा जहां पर आप अपना मेरे भाई करेक्शन कर पाओगे, और वो 14 मई से लेकर के 23 मई तक का आपका डेट होगा। इसके दौरान में जो भी जो है त्रुटियां हुई हैं आपके फॉर्म के अंदर में, वो आप मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट कर लेना। ठीक है, वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर के 9,970 है। ये पिछली बार की तुलना में आधी के बराबर में है, लेकिन ठीक है, फायदेमंद है। अगर हर साल इतनी वैकेंसी आते रहे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो एएलपी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो लेवल 2 का पोस्ट होता है और इसकी मतलब 19,900 आपकी मेरे भाई यहाँ पर इनिशियल पे हो जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 चाहिए होता है और जो उम्र चाहिए होती है वो 18 से 30 साल के लोगों के लिए चाहिए होती है। ठीक, अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आगे हम बात करें तो सर यहाँ देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको मेट्रिकुलेशन, ठीक है, या फिर मेरे भाई उसके साथ में जो है आईटीआई और डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। थोड़ा इसको हम डिटेल में बता देते हैं। ठीक, अगर हम आगे बात करें एज लिमिट को लेकर के, तो 18 से 30 साल के जो लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो रिलैक्सेशन मिलेगा मेरे भाई यहाँ, जो छूट मिलेगी आपको, वो ऐसा होगा कि ओबीसी वाले भाइयों को हमारा 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी भाइयों को हमारा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा मेरे भाई। ठीक, अगर हम आगे बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो जो फॉर्म की फीस है वो कितनी है, तो चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आपका मेरे भाई पूरा पूरा 500 रुपया लगता है। जिसमें अगर आप एएलपी का मेरे भाई पहला पेपर देने जाते हैं, सीबीटी 1 देने जाते हैं, तो 400 रुपये आपके अकाउंट में वापसी आ जाती है। और अगर आप एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड या फीमेल हैं तो आपके 250 रुपये लगते हैं। और अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आपके 250 के 250 वापस आ जाते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि बहुत लोग बेफालतू का फॉर्म ना भर दें, सेंटर्स खराब ना हो, इससे नुकसान ना हो। तो ये रेलवे का एक कदम होता है कि भैया हम तुमसे इतना पैसा ले रहे हैं, तुम पेपर देने आओ, अगर तुम जेन्युइन हो तो वापस अपने इतने पैसे ले जाना। लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉल्टी हो जाता है कि इसमें जब आप फॉर्म भरवाते हो साइबर कैफे वालों से ना, तो वो अपना अकाउंट डिटेल डाल देते हैं और बाद में वो पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है और आपको देते नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना कि इसमें जब अकाउंट डिटेल देना तो आप अपना अकाउंट डिटेल भरवाना, ताकि जो पैसे वापसी आए वो आपके अकाउंट में आए। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई आपका ये निम्न प्रोसेस हो गया, जिसमें सबसे पहले सीबीटी 1 होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसका कोई मेरिट नहीं बनता है। सीबीटी 2 होता है, इसी के आधार पर पूरा का पूरा मेरे भाई मेरिट बनता है। इसमें भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक भाग पर मेरिट बनता है पार्ट ए में, दूसरे पर नहीं बनता है। ये हमारा सीबीएटी हो गया, हमारा ट्रेड टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद में मेडिकल हो गया। इतने चरण में पूरी प्रक्रिया अगर आप पार करते हैं तो फाइनली आपको मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इसको थोड़ा हम लोग एक बार डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीबीटी 1 को लेकर के, यानी प्रीलिम्स को लेकर के आसान भाषा में, तो ये जो होता है 60 मिनट का मेरे भाई पूरा का पूरा आपका पेपर होता है। 75 मेरे भाई सवाल होते हैं, 75 नंबर का पेपर होता है। एक एक नंबर हर क्वेश्चन के लिए अवार्ड किया जाता है। इसमें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 के बराबर में होता है और नॉर्मलाइजेशन मेरे भाई होता है यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हो रहे होते हैं, एक ही दिन में नहीं होता है, तो नॉर्मलाइजेशन से इसको बैलेंस किया जाता है। मिनिमम पास परसेंट फॉर एलिजिबिलिटी, यूआर और ईडब्ल्यूएस को अगर इसमें पास भी करना है तो कम से कम 40% नंबर लाना होगा। ओबीसी वाले जो कि नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनको 30% लेकर आना होगा, एससी वालों को 30%, एसटी वालों को 25%। एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एज पर देयर कम्युनिटी, उनके आधार पर मेरे भाई। तो इसमें क्या है कि भैया ठीक है, जो कट ऑफ है वो बाकी बातें हैं, लेकिन इतना नंबर तुमको लेकर के आना है।
ठीक है। सीबीटी 1 का जो हमने जैसे बताया मेरे भाई, मैथ्स के आपके 20 सवाल, रीजनिंग के आपके 25 सवाल, जनरल साइंस के आपके 20 सवाल, और यहाँ पर जो है मेरे भाई जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 सवाल, 75 सवाल 75 नंबर का, और 60 मिनट के अंदर में पेपर होगा। बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है, और इसके लिए हमने ऑलरेडी मेरे भाई यहाँ पर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखा है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें मेरे भाई, तो इसके बाद में आ जाता है आपका सीबीटी 2। अभी पिछला वाला सीबीटी 2 हुआ नहीं है, वो मेरे भाई आपको ही पता है कि पेपर लीक का मामला आ गया था, तो उसको रद्द कर दिया गया था 19-20 मार्च का, तो दोबारा से उसका सीबीटी होगा। अभी वो हुआ नहीं, तब तक इसका नोटिफिकेशन आ गया। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें दो भाग होता है, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। टोटल 2.5 घंटे का मेरे भाई यहाँ पर होता है, और 175 सवाल पूछते हैं। पार्ट ए में हमारा 90 मिनट का होता है और 100 सवाल पूछा जाता है, और पार्ट बी जो होता है वो 60 मिनट का होता है और 75 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें मेरे भाई जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, सेम पार्ट 1 की तरह। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होता है, क्योंकि ये भी मल्टीपल शिफ्ट में होता है। साफ स्पष्ट में कहा गया कि इन पार्ट 1 मिनिमम पास परसेंट फॉर एलिजिबिलिटी, वही 40, 30 और 30 वाला मेरे भाई कहानी है, और ये सर्विसमैन के लिए भी है। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज। जैसा मैंने आपको मेरे भाई कहा, जो मेरिट बनती है इसमें दो भाग हैं, इस दो भागों में सिर्फ एक भाग पर मेरिट बनती है, और दूसरा फिर वही बात क्वालिफाइंग इन नेचर हो जाता है। थोड़ा अगर हम पार्ट बी को मेरे भाई यहाँ पर समझें, तो पार्ट बी में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो किस तरीके से होते हैं। तो देखो, ये पार्ट 1 हो गया मेरे भाई, पेपर 1 हो गया। मैथ्स के 25 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, साइंस के 40 सवाल यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 सवाल, 100 सवाल, 100 नंबर, 90 मिनट का ये हो गया। मेरिट जो बनेगा वो इसी के आधार पर बनेगा, और इसी के आधार पर अलग अलग जोन वाइज कट ऑफ आएगा। और दूसरा जो हो गया वो मेरे भाई रेलिवेंट ट्रेड टेस्ट हो गया, 75 नंबर का, मेरे 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है। अब एग्जाम का सिलेबस समझते हैं। जो हमारा गणित का सिलेबस है वो यहाँ पर क्या है, तो मैथ्स में ये सारे टॉपिक है जो हमने रिकॉर्डेड बैच के अंदर में पढ़ा रखा है। इनफैक्ट आप देखो तो इन्होंने छोटी छोटी बड़ी बारीकियां यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स भी पूछा गया, और वो भी एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे। एडवांस भी आपका आता है, पूरा का पूरा ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, तो ये सब पढ़ करके आपको जाना है। ये मेरे भाई पूरा रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपका साइंस का है, और ये आपका जनरल अवेयरनेस का है। गणित का तो आप चिंता छोड़ दो मेरे भाई, यहाँ पर आप दोनों जगह से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी और बैच से भी, जिससे आपको सहूलियत लगे, जिससे आपको बढ़िया लगे। आपके पास में मेरे भाई दोनों चीजें हैं। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर जो सीबीटी 2 है, उसमें भी हमारा सेम ही सिलेबस है, और ये हम अपलोड कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इसी आधार पर आपको पढ़ाई करनी है। याद रखिएगा, उस बच्चे का सिलेक्शन मेरे भाई उसी दिन हो जाता है जो सिलेबस को और पैटर्न को 50% समझ ले। आप ये मानकर चलो 50% तैयारी तो आपकी उसी दिन हो गई, ठीक है। बाकी 50% आपकी मेहनत आपकी बाकी चीजों के ऊपर में आधारित होती है। अगर हम आगे बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देखो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो बच्चों क्या होता है, एकदम A1 कैटेगरी, फिजिकली फिट इन ऑल द रिस्पेक्ट, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो चश्मा वाले भाई हैं मेरे भाई, उनका बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या हो ही नहीं सकता, आप ये मान करके चलो, लेकिन इसका भी एक जुगाड़ होता है। बहुत लोग लेसी करा लेते हैं, और इस तरीके से कराते हैं कि वो पता भी ना चले। हमारे ही काफी सारे जानकार हैं, वो भोपाल से अलग अलग जगह से लेसी करा करके इसमें नौकरी कर रहे हैं, तो ये एक आपके पास में ऑप्शन मौजूद है। देखेंगे तो इस जोन वाइज वैकेंसी में मेरे भाई सबसे ज्यादा जो आया है आपका, वो भुवनेश्वर में आया है, और कितना है टोटल 928 है। नॉट 28 वैकेंसी जो है यहाँ पर भुवनेश्वर वाले जोन में पाई गई है। तो आप इस तरीके से आप फॉर्म भरते वक्त में इस बात का ध्यान रखें। जो इसमें सैलरी का मेरे भाई यहाँ स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ पर क्या होता है भाई, कोई भी नौकरी इंसान करता है मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन कहाँ से आता है, पैसे से आता है, ठीक है। तो भाई जब आप काम करोगे तो आपका इसमें पेमेंट क्या रहेगा, जरा वो समझे। तो जो बेसिक पेमेंट होती है वो 19,900 की होती है। महंगाई भत्ता 46% के करीब में मिलता है बेसिक पेमेंट का, यानी लगभग 9,154 हो गया। HRA भी मिलता है कि आपकी शहर में रहते हैं वहाँ महंगाई कितनी, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो ये आपका 1,592 क्लास C, और बाकी यहाँ से लेकर के 5,370 तक जाता है। क्वार्टर वालों को क्वार्टर मिल जाएगा, बिना क्वार्टर वालों की इतनी पेमेंट होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का मेरे भाई 1800 से 3600 होता है, और बाकी नाइट ड्यूटी ये भाई साहब जबरदस्त है। आप ओवर टाइम जितना करते हो आपको मेरे भाई पेमेंट आपकी उतनी बढ़ रही होती है। तो फाइनली एक अच्छी खासी से पेमेंट हो जाती है, और बढ़िया लोग कमाते हैं, ठीक है। और अगर इसमें इन हैंड सैलरी की बात करें, तो जो क्लास ए में है मेरे भाई यहाँ पर वो 35 से 37,000 लेकर के जा रहे हैं, क्लास बी वाले इतना, और क्लास सी वाले इतने के करीब में। इसमें क्या होता है मेरे भाई, देखिए जो समय आया है आपके पास में बहुत शानदार है। आप अब इंतजार मत करिए, और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए, कहीं पर आपको कोई कसर नहीं छोड़ना है। गणित के लिए अगर हम बात करें तो पढ़ाने के लिए हमने आपको बता दिया कि सोर्सेस क्या है। अगर आप मेरे भाई गणित में प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, मैं मेरे भाई दिल से आपको बताता हूं, इससे बढ़िया आपको कोई किताब नहीं मिलेगी जो आपका मेरे भाई प्रैक्टिस करवा पाए। संपूर्ण मैथ्स का मेरे भाई जो प्रैक्टिस है आपका यहाँ पर, वो बहुत शानदार तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। जो प्रैक्टिस की अगर हमने जैसे कही है आपको, ठीक है, कि रेलवे गणित हमारी हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। आप इससे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आपका एक भी इससे बाहर नहीं आएगा, ये हम आपको वादा करके